नमस्ते दोस्तों। आज सुबह सुबह ही मन कहीं घूमने जाने के लिए व्याकुल हो उठा। कहाँ चले बताओ? ज़्यादा दूर नहीं, दिल्ली से 3 घंटे की दूरी पर स्थित वो जगह जहाँ पर विश्व तथा भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय और महाकाव्य का सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय रचित हुआ था। जी हाँ, मैं कुरुक्षेत्र के बारे में बात कर रही हूँ। हम लोग अराउंड 8 बजे घर से निकल गए थे और कुरुक्षेत्र पहुँचने के रास्ते में हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी कर लिया था फ्रॉम बीकानेर वाला। सो अराउंड 12 o'clock हम लोग पहुँच गए कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में एंट्री करते टाइम जो मेन गेट है वहाँ पर धुरा हाथ में पकड़े भगवान श्री कृष्ण सारथी रूप में अर्जुन के रथ का परिचालन करते हुए ये दृश्य देखने मात्र से मन प्रफुल्लित हो जाता है। दर्शन मात्र ही मन स्पिरिचुअलिटी से भर जाता है। यहाँ पर रास्ते में हमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी दिखाई दी। इसके जो अलग अलग गेट्स हैं उनके नाम श्री कृष्ण द्वार, अर्जुन द्वार, द्रोणाचार्य द्वार ऐसे हैं। इससे पता चलता है किस तरीके से कुरुक्षेत्र के अंदर आज भी महाभारत जीवित है, जिस तरह महाभारत के अंदर हजारों सालों से कुरुक्षेत्र जीवित है। पहले भी हम कुरुक्षेत्र घूमने गए हैं। इस बार हमारा सडन ट्रिप था ज्योतिसर दर्शन के लिए। ज्योतिसर वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युजुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ये भगवद गीता का पहला श्लोक है। यहाँ पर राजा धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है संजय से। संजय वो जिनको महर्षि वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी और उन्होंने साक्षात लाइव दर्शन किए थे कुरुक्षेत्र युद्ध के हर एक घटनाओं का और भगवद गीता के उपदेश से जुड़े हुए सारी घटनाओं का। उन्होंने विश्वरूप के भी दर्शन किए थे अर्जुन के साथ ही। ज्योतिसर के दिव्य स्थल पर जब आप एंटर करेंगे तो पहले ही आपको दिखाई देगा एक प्राचीन शिव मंदिर। कहते हैं ये महाभारत कालीन ही है और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने एक साथ मिलकर विजय के आशीर्वाद के लिए शिव जी की आराधना की थी। ये जो वाटर बॉडी आप देख रहे हैं, मान्यताओं के अनुसार ये महाभारत कालीन है और इसे पवित्र सर कहा जाता है। सर शब्द सरोवर शब्द से आया है। शिव मंदिर के बाद जो ओपन स्पेस है वहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। उन सीढ़ियों को पार करते ही एक थोड़ा सा ऊंचा प्लेटफॉर्म जैसा पीस ऑफ लैंड है जहाँ पर मेन अक्षय वट स्थित है। अक्षय वट वो जगह है जहाँ पर कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने पुराने हैं ये वृक्ष। ऊपर से लटकते हुए ये जो शाखा मूल है, इनको देखकर अचरज होता है। अक्षय वट के नीचे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, मुरली और रथ के कुछ रेमनेंट्स रखे हुए हैं, जबकि सामने एक बहुत सुंदर ग्लास बैरिकेड के अंदर रथ में बैठे हुए अर्जुन जो भगवद गीता का उपदेश सुन रहे हैं और श्री कृष्ण जो भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी गई है जिसके दर्शन मात्र से आप 5000 सालों की समय यात्रा 1 सेकंड में कर लेते हैं। हमारी दशा भी वही हो रही थी। हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, सोच रहे थे कि यही वो जगह है, सोचिए, जहाँ पर कौरव और पांडव 2 साइड में खड़े होंगे और अर्जुन जी ने कहा होगा कि रथ को थोड़ा बीच में ले जाइए ताकि मैं दोनों पक्षों को देख सकूं। अंतर्यामी श्री कृष्ण अपने मित्र की मनोदशा को समझते हुए उनको इसलिए शायद इस जगह पर ले आए जहाँ पर छांव है। अक्षय वट की छाया में उन्होंने रथ को रोका और अर्जुन को सोचने का, समझने का, रणनीति बनाने का समय दिया।
जबकि अर्जुन को युद्ध करने का मन ही नहीं था। यहाँ पर आप वेद व्यास जी की मूर्ति देख सकते हैं और पास में स्थित है गणपति। कहते हैं वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी और वो ओरल फॉर्मेट में था, तो उसको लिखने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था गणपति को, और गणपति ने शर्त रखी थी कि वेद व्यास जी रुक नहीं सकते, और वेद व्यास जी ने फिर शर्त रख दी कि ठीक है मैं रुकूंगा नहीं, पर आप समझे बिना लिख नहीं सकते। तो अल्टीमेटली दोनों को टाइम मिल गया। तो अर्जुन जी ने जब अपने संबंधियों को देखकर युद्ध से मुंह मोड़ने का फैसला ले लिया था, तभी शुरू होती है ये कहानी। सुनते हैं लोकल गाइड की जुबानी। आज से 1300 वर्ष पहले, मेरी आवाज आ रही है वहाँ तक? आ रही है। आज से 1300 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा और पूरे मंदिरों की खोज की, तो वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए और उन्होंने यहाँ पर बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया, और फिर उन्होंने कह दिया कि जो भगवान कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई थी, और ये कौरव और पांडवों के दोनों सेनाओं के बीच का वो मध्यम स्थान माना जाता है, यानी कि सेंटर पॉइंट। कि जब अर्जुन कहने लगे भगवान कृष्ण जी को कि प्रभु जी मुझे ऐसे स्थान पर लेकर जाइए जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को मध्य भूमि से देख सकूं, तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को इधर में लेकर के आए थे और सामने खड़ी सेनाओं में अपने भाई बंधुओं को देख करके अर्जुन पांडव को इधर में आकर के मोह हो गया था कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अर्जुन आज आप इन कौरवों को मारो न मारो, लेकिन मारे यहाँ पर सभी जाएंगे, क्योंकि धर्म और अधर्म का युद्ध था। हे अर्जुन, आज मैं आपको ऐसा दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े महान मुनियों ने मेरे लिए बड़े बड़े जप किए गए हैं, तप किए गए हैं, योग किए गए हैं, ऐसा दिव्य दृष्टि मैंने उनको नहीं दिया जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। तो भाई रथ के ठीक सामने जो पेड़ खड़ा है, भगवान कृष्ण जी ने गीता के 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए 18 अध्याय गीता के और 500 श्लोक सुनाए थे। तो गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गए थे, और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा है जी अक्षय वट। अक्षय मिले जिसका क्षय न हो, जो सदा सदा के लिए जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट कहते हैं। युद्ध की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन दिए। ये 48 कोस 156 किलोमीटर का रणभूमि है भाई, इसमें 5 जिले बन गए हैं जी, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद, कैथल। जींद जिले में गांव पड़ता है पांडु पिंडारा, जहाँ कौरवों के पिंडदान किए थे पांडवों ने। 182 तीर्थ है जो कि 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। इसका मतलब है कि आज भी यहाँ से अस्थियां पूर्व गंगा जी, काशी जी नहीं जाती है। महाभारत के युद्ध के लिए छोड़ा गया था भूमि को कि जो भी युद्ध में मारे जाएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी। ये कौरव पांडवों के पूर्वज राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा। कहते हैं ना, दुनिया के लोग जब गुफाओं में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे थे, तब भारत ज्ञान के विकास और विस्तार में लगा हुआ था। हजारों सालों से वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, जातक, पंचतंत्र आदि ग्रंथों के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा प्रवाहित हो रही है। लोक कथाओं में घिरे हुए इतिहास के वो पन्ने, ऐसे ही लोकल लोगों के माध्यम से ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचते रहे, और इसी परंपरा को एक्चुअली भारत में स्मृति का नाम दिया गया। स्मृति मतलब जो याद रखा गया। हमारे पूर्वजों ने ज्ञान को सिर्फ भूर्ज पत्र में लिखकर ही नहीं रखा, बल्कि हजारों सालों से उसको स्मृति यानी मेमोरी के माध्यम से जनरेशन तक पहुंचाया है, और इसलिए भारतीय संस्कृति पर हमें गर्व है। ये आप देख सकते हैं ज्योतिसर से निकलने के टाइम बहुत सुंदर माहौल है। छोटा सा एक मार्केट भी है और गीता प्रेस गोरखपुर का ऑफिस भी है।
और इंटरेस्टिंगली यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे कि धर्म क्षेत्र नाम ही है तो लोग भी ऐसे ही हैं, नाम की मर्यादा को रखते हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कुरुक्षेत्र के म्यूजियम्स का वीडियो लेके आती हूँ मैं, बने रहिए मेरे साथ।